फाइट ऑफ राइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर सीएम की आदित्यनाथ योगी। उन्होंने आज एक बात कही है कि देश में कोरोना निजामुद्दीन मरकज के वजह से फैला है, और यही बात कुछ समय पहले विजय भाई रूपाणी ने भी की थी। तो भाइयों, ये जो आदित्यनाथ योगी है या इन लोगों की बातें करके कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनकी बातें करके, फिर भी लेकिन ये जो बातें करते हैं लोगों, देश के नागरिकों को जो भ्रमित करने की जो बातें करते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना जमातियों की वजह से फैला है, इनका कहने का मतलब ये है। तो भाइयों, एक सवाल उठता है कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए किसी न किसी को ढूंढ लेती है, और ये जो बीजेपी की नाकामी कोरोना के दौरान हुई है उसे निजामुद्दीन मरकज तबलीग जमात वालों पे थोपा जा रहा है। तो भाइयों, एक बात कह दूं, आज हिंदुस्तान में 11 लाख के ऊपर केस हो चुके हैं, और अमिताभ बच्चन, अब ये भाई साहब किस जमात में गए थे आदित्यनाथ योगी को ही पता होगा। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, फिर अपने जो अनुपम खेर, जिन्होंने बहुत तालियां घंटियां बजाई है, अब ये किस जमात में जाके इन्होंने ताली घंटी दिए जलाए और ये कोरोना लेके आए, ये हमारे यूपी के सीएम को ही पता होगा जिन्होंने ये बात कही है। तो भाइयों, ये इनकी नाकामयाबी छुपाने की एक ट्रिक हो चुकी है। ये मेन मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास दुबे के बारे में कुछ नहीं कहा कि ये किसकी बदौलत पैदा हुआ है, हमने इसको अभी तक संभाल के रखा था, उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन कोरोना में अभी इनकी सरकार की पूरी नाकामयाबी नजर आ रही है, तो ये तबलीग जमात के ऊपर इसका इल्जाम लगाया जा रहा है। जैसा कि इनका मतलब यही है कि ये जो ओनली फॉर तबलीग जमात है, जो वर्ल्ड टूरों पे जाती है और बाहर से विदेश से आती है, इनके अलावा ना कोई हिंदू जाता है कहीं बाहर, ना कोरोना लेके ना कोई आया है। इनका मतलब कहने का ये है, और लोगों को भटकाया जाता है, और कुछ बेवकूफ लोग इनकी बातों पे यकीन भी मान लेते हैं, क्योंकि उनकी अक्ल घास चरने गई है। वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते नहीं है, और ऐसे बेवकूफ लोगों की बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। खैर, वो अलग बात है। लेकिन भाइयों, बीजेपी सरकार इस तरह कब तक अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा दूसरों के सर पे फोड़ती रहेगी? गौर करो भाइयों प्लीज। ये हिंदू मुस्लिम करना इनकी फितरत है, आदित्यनाथ की फितरत है, बीजेपी वालों की इनकी फितरत है कि नाकामी की पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, तबलीग, बस इन वर्डों का यूज करते हैं जब भी ये नाकामयाब होते हैं। और एक सच्चा सनातनी, देखो भाइयों, सच्चा सनातनी कभी ऐसी घटिया बातें नहीं करेगा, और भगवा पैर लेने से, अपने आप को सन्यासी कहने से कोई सच्चा सनातनी या सच्चा हिंदू नहीं बन सकता। उसी तरह मुसलमानों पे भी ये चीज लागू होती है कि कोई टोपी पहनने से या दाढ़ी रखने से सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। इंसान सच्चा कब हो सकता है? जब वो अपने कौम के गुनहगारों, कौम की गलतियों को बाहर लाए। विकास दुबे के बारे में वो कुछ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी की जो नाकामयाबी कोरोना काल में आई है उसके बारे में इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। तो भाइयों, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मुझे अपनी कौम की गलतियां, अपने कौम वालों की गलतियों पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैं किसी धर्म के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात करूंगा। यानी पहले अपने गिरेबान में हमें झांकना होगा। और आदित्यनाथ योगी, विजय भाई रूपाणी, इनको ऐसा लगता है कि तबलीग जमात कोरोना लाई है। बाकी जो ट्रंप आए थे, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया था, उसके बारे में इनकी जबान नहीं खुलती कि हमारे पीएम ने इकट्ठा करके कोरोना लाए हैं। तो भाइयों, एक लास्ट सेंटेंस इसके बारे में कहूंगा कि ना हिंदू लाया है, ना मुसलमान लाया है, हिंदुस्तान में कोरोना चौकीदार लाया है। खुदा